बहुत ज़्यादा हमारे देश में लोग गाना ज़्यादा पसंद करते जी हैं हाँ। और पिक्चर में जब देखा बहुत ही अच्छा लगा। तो अभी जो आपने आवाज़ सुनी ये आर डी बर्मन की आवाज़ थी। इस आवाज़ का छोटा सा एक और अंश हम इस वीडियो में आगे भी सुनेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले याद कर लेते हैं हिंदी सिनेमा की दो महान हस्तियों को जिनका आज है जन्मदिन 9 जुलाई को। संजीव कुमार, बॉलीवुड एक्टर संजीव कुमार ने अपनी एक्टिंग से हर इंसान का दिल जीता था और उन्हीं का आज जन्मदिन है। 9 जुलाई 1938 को संजीव कुमार का जन्म हुआ था। और दूसरे हिंदी सिनेमा के दिग्गज फेमस फिल्म मेकर गुरुदत्त साहब, उनका भी आज ही के दिन 9 जुलाई को जन्म हुआ था 1925 में। तो आते हैं आज के वीडियो पर। रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में आज बात करेंगे एक ऐसे गीत की जिसको फिल्माया तो बहुत अच्छे से गया, गाया भी बहुत शानदार किशोर कुमार जी ने, लेकिन इस गाने को शूट करते वक्त हर इंसान की नाक में दम हो गया था, बहुत परेशानी हो गई थी, लेकिन गीत सुपरहिट बन गया था। हम चलते हैं साल 1972 में। 70s के स्टार्टिंग में ये ऐसा दौर था जब किशोर कुमार, आर डी बर्मन, राजेश खन्ना, ये तीन ऐसे कॉम्बिनेशन थे कि ये तीनों मिलकर एक से बढ़कर एक सुपरहिट गीत दे रहे थे। और ऐसे ही एक फिल्म थी, 28 जनवरी 1972 को ये रिलीज़ हुई थी, नाम था अमर प्रेम। इस फिल्म को बनाया था शक्ति सामंता ने, संगीत था राहुल देव बर्मन जी का, इसके गीत लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने, और हम जिस गीत की बात करेंगे इसको गाया था लेजेंडरी सिंगर किशोर कुमार साहब ने। हाँ जी, तो फिल्म अमर प्रेम के गीत गाए थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, और एक गीत को अपनी मधुर आवाज़ दी थी एस डी बर्मन साहब ने। किशोर कुमार जी का एक गीत तो बहुत ही लोगों ने पसंद किया था, बहुत पॉपुलर हो रहा था, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। इस गीत को आनंद बख्शी जी ने बहुत ही औसम लिखा है, लाजवाब लिखा है। लेकिन आज मैं किशोर दा के इस गीत की नहीं बल्कि दूसरे गीत की बात करूंगा। ये गीत फिल्माया जाना था राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पर। इस गाने का पिक्चराइजेशन बहुत ही आला दर्जे का था। इसके जब हम लॉन्ग शॉट देखते हैं तो उसमें एक ब्रिज दिखता है, नाव दिखती है और नदी है, बहुत अच्छा लगता है, लाइटें सी जल रही हैं। और इस गीत में जब क्लोज़अप लेते हैं तो राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर नाव में बैठे हैं और इस गाने के बोल थे, चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए। चिंगारी कोई भड़के तो आनंद बख्शी जी ने जब इस गीत को लिखा तो ये गीत जब आर डी बर्मन ने किशोर कुमार को दिया तो उनको, किशोर दा को, ये गीत बहुत ही पसंद आया और उन्होंने इस गीत को बहुत अच्छे से रिहर्सल याद करके एक अलग ही मूड में, एक अलग ही लहजे में इस गीत को बड़ी ही दमदार और बड़े ही दिल से गाया है और ये गीत बहुत अच्छा बन गया था। अब इस गीत को पिक्चराइज करना था, जिसमें दूर के सारे शॉट्स ले लिए गए थे लेकिन पास के शॉट लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तब बाकायदा एक नदी बनाई गई, एक बहुत गहरा सा गड्ढा सा बनाया गया, उसमें पानी भरा गया, कई दिन तक उसमें पानी भरा गया और उसको एक नदी का रूप दिया गया, जिसमें एक नाव भी डाली गई। कई दिन तक ये काम चलता रहा, पानी उसमें छोड़ा जाने लगा और कई दिन तक पानी इकट्ठा रहने से उस पानी में बदबू आने लगी थी और कीचड़ भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। लेकिन उसमें नाव को तैराना था और उसमें राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर को बैठकर इस गीत को कंप्लीट करना था। तब राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर वहाँ सेट पर आते थे और अपनी नाक बंद करके वो उस नाव तक जाते थे और उसी पुराने एक्सप्रेशन के साथ इस गीत को वो फिल्माया जाता था, वो अपनी एक्टिंग करते थे। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने ये एहसास नहीं होने दिया कि यहाँ पर इतनी बदबू है, वो अपने सीन को वैसा ही लेकर गए, बिना किसी नखरे के उस सीन को बहुत अच्छे से अंजाम दिया। किशोर दा की आवाज़ आती है, गाना प्ले होता है, राजेश खन्ना गाते हैं और शर्मिला टैगोर उनका पूरा साथ देती हैं और इस गीत को इस तरह से ही उस गंदे पानी में बदबू के साथ शूट किया गया था। इसी वजह से सबकी नाक में दम हो गया था और
सब ने बहुत ही कोऑपरेट किया था इस गीत को शूट करने में। इस तरह से ये गाना बड़ी ही मुश्किल से अपने अंजाम तक पहुंचा, लेकिन जब ये पिक्चर रिलीज़ हुई और लोगों के सामने ये गीत आया तो ये गीत सुपर हिट रहा था। इस गीत को आज भी लोग पसंद करते हैं। जब ये फिल्म रिलीज़ हो गई थी 1972 में, तब उसके बाद म्यूज़िक डायरेक्टर R.D. बर्मन लंदन गए थे और वहाँ पर एक इंटरव्यू में राहुल देव बर्मन जी से उनकी पसंद के किसी गाने की बात पूछी गई थी। तब उन्होंने इस फिल्म के बारे में यही कहा था। एक पिक्चर हमने अभी हमारा एक रिलीज हुआ है अमर प्रेम करके जी। उसमें जितने गाने हैं मेरे लिए बहुत ही अच्छा, यानी कि मैं बहुत एंजॉय किया रिकॉर्डिंग के टाइम में, और पिक्चर में जब देखा बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा लगता है कि हम 1972 में ही पहुंच गए हैं राहुल देव बर्मन जी की आवाज़ सुनकर। तो यही सारी यादें थी जो आपसे शेयर करनी थी। इस किस्से को शर्मिला टैगोर जी ने एक रियलिटी शो में भी बयान किया था, तो मुझे लगा ये बात आपसे शेयर करनी चाहिए। बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। आप लोग अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए रेट्रो शोवेज।